हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त संजीत सिंह सिंह आयुर्वेद में आज सभी का स्वागत करता हूं। इसी के चलते दोस्तों, जो पीछे मैंने एक नुस्खा आपको दिया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इज्जत दी और कुछ दोस्तों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। रोज़ के 10-12 मैसेज आ जाते हैं उसके ऊपर भी। और कुछ दोस्तों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोच विचार के समझ के मेरे से पूछ कर फिर उस नुस्खे के ऑर्डर भी लगाए जो मैंने पीछे दे रखा था। इसी तरीके से मैंने आपको बता भी रखा था। जिस नुस्खे की मैं बात कर रहा हूँ वो ये हमारा 8,000 रुपये वाला। इसके बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर आ रहे हैं और लोग इसको ले रहे हैं। इसी के चलते आज मेरी तरफ से एक तोहफा आप सभी के लिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे जितने भी पुरुष हैं उनमें स्वप्न दोष की दिक्कत रहती ही रहती है। आप सभी को पता है नाइटफॉल एक आम चीज़ है जो मैक्सिमम हर एक 14 साल की उम्र से लेके मैक्सिमम आगे तमाम उम्र तक ये रहता ही रहता है कईयों के बीच में ना। तो कारण क्या है? ऐसे स्वप्न लेने, ठीक है जी, जिसमें किसी औरत के बारे में सोचना, अश्लील चीज़ें सोचना जिसके कारण स्वप्न दोष हो जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसके खाने पीने से, जैसे मांस, अंडा, मछली, दारू होगी या कुछ और तमाम ऐसी चीज़ें खट्टी तली जिनसे हमारी तस्वीर गर्म हो जाती है जिसके कारण हमें स्वप्न दोष हो जाता है, ठीक है जी। और ज़्यादा हस्तमिथुन करने के कारण भी हमारा वीर्य पतला हो जाता है, तब भी हमें हस्तमिथुन हो जाता है, नाइटफॉल हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों पे आप गौर करें, ठीक है जी। जिन बंदों की तस्वीर गर्म है, वीर्य पतला है, वो कभी भी चाय या कॉफ़ी का परहेज मतलब ना पिएं, ठीक है जी। खट्टी तली चीज़ें ना खाएं, अंडे ना खाएं, ठीक है जी। और हस्तमिथुन तो कंट्रोल करें, जितना हो सके करें ही ना। तो उसी के ऊपर आज छोटा सा नुस्खा मेरी तरफ से तोहफा है। घर पे कोई भी इंसान बेझिझक बना सकता है, ठीक है। कुछ भी छुपाना नहीं है, हर एक चीज़ आप लोगों के पास रखनी है। तो इसी के चलते आज एक नुस्खा है आपके लिए। एक छोटी इलायची के दाने लेने हैं हमने, जो हमारी असम से आती है, जो बड़ी वाली होती है इलायची, होती छोटी है लेकिन दिखने में बड़ी होती है, वो ग्रीन कलर की, हरे रंग की। उसके अंदर ना मोटा दाना होता है, आपने वो लेनी है। तो उसके आपने 20 ग्राम लेने हैं, ठीक है जी, दाने। उसके बाद इसबगोल बूसी, आप सभी को पता है इसबगोल बूसी है जो हमारी, ये हम सभी पेट के रोगों के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिनके कब्ज गैस बनती है, पेट अच्छे साफ नहीं होता, एसिडिटी बनती है और तमाम चीज़ें में इसबगोल बूसी यूज़ की जाती है। कई जगह अब देखा होगा आपने, मैंने कई वीडियो में दिखा के रखा कि एलर्जी की दवाई में भी इसका यूज़ होने लग गया, क्योंकि खून को ही साफ़ कर देती है अब। तो ये आपने 20 ग्राम लेनी है। दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में लेके पीस कर अपनी इच्छा अनुसार इसमें मिश्री भी डाल सकते हो। पहली बात तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, नहीं तो आप डाल भी सकते हो 10 ग्राम 5 ग्राम इसमें मिश्री धागे वाली। तो क्या करना दोस्तों, इन दोनों को आपने लेके पीस के कपड़ छान करके रोज़ सुबह शाम 5-5 ग्राम के हिसाब से या लगा के चलें आप। 5 ग्राम तो ही, कम से कम तकरीबन आप लगा के चले 3 ग्राम आपने इसका सुबह शाम एक एक चम्मच आपने दूध या पानी के साथ ले सकते हो, ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है दूध से लेना है, मतलब मर्जी है, दूध या पानी से ले सकते हो। एक बात और बता दूं मैं आपको, जिन दोस्तों को ये दिक्कत है स्वप्न दोष की, और वो छोटी इलायची के दाने का दूध भी पी सकते हैं रेगुलर दोपहर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठंडा करके, गर्म दूध नहीं पीना। तो आप ये सुबह शाम इसका सेवन करें। और नीचे जैसे मैंने परहेज लिख दिए, खट्टी तली, मांस, अंडा, मछली, चाय, कॉफ़ी, जितनी भी चीज़ें, इनका परहेज करना है। ये भी बता देता हूँ, अभी मैंने लिख नहीं रखा, बता देता हूँ। इसके साथ खाना क्या गुच्छा आपने इसके साथ आपने कई तमाम चीज़ें होती हैं खानी है, जैसे सेब, ठीक है जी, केला, अनार, कीवी, ये चीज़ आप खा सकते हो इसके साथ, जिससे भरपूर आपका वीर्य बनेगा, पतलापन दूर हो जाएगा, गाढ़ापन आ जाएगा, ताकत आएगी और जो आपको कमज़ोरी फील होती है वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है जी। और उसी के चलते औरतों को भी ये दिक्कत होती है, जैसे पदर रोग कह देते हैं इसको हम। पदर रोग भी मतलब लकोरिया भी 2 प्रकार का होता है, कई प्रकार का होता है। जैसे औरतों को सफ़ेद पानी पड़ने लग जाता है, लचीला सा, बदबूदार, ठीक है जी। और जब औरतों को वो वाइट डिस्चार्ज होता है, तो इसमें भी कई चीज़ें होती हैं। उसके साथ औरत में कमियां क्या आ जाती हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। और ये कम सबसे मेन जो इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ होती है अधिक ज़्यादा सेक्स करने से, ठीक है जी। और दिमाग पे किसी प्रकार की टेंशन लेने से, ठीक है जी, या फिर खून की कमी से। इन 3-4 चीज़ों से ज़्यादा ही इन चीज़ों में होता है लकोरिया की दिक्कत।
ठीक है। और उसके बाद तो खाने पीने की सेम चीज़ यही रहती है, औरतें भी इन चीज़ों का ही परहेज करें। उनके लिए भी एक छोटा सा नुस्खा घर पे आप बना सकते हो, कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं करना। सूखे चमेली के पत्ते ले लें आप, ठीक है जी, या फूल ले लें, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 4 ग्राम ले लें आप, ठीक है जी। उसके बाद आपने हल की हुई, मतलब तवे पे हल कर लें, सफ़ेद फिट करी 15 ग्राम, ठीक है जी। और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसको जब भी आपने इसके अंदर जब भी आपने लेना है 3 ग्राम ही लेके चलें आप इसको भी, जिस बहन को ये खिलाना है। सुबह शाम पानी के साथ खिलाएं, 2 ग्राम 3 ग्राम, ठीक है जी। शक्कर मिला दें उस टाइम उसके अंदर चम्मच में, तो उस दवाई के अंदर आपने अच्छे शक्कर मिला के तब उसको खाना है। इससे लिकोरिया की पदर प्रकार का भी होता है, 2 प्रकार का होता है, आपको ये पता ही है। एक सफ़ेद पदर, ठीक है जी, और एक रक्त पदर। इन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, दोनों का नुस्खा सेम ही है। और इसके साथ एक चीज़ और आपने करनी है, जिन बहनों को ये दिक्कत होती है उनको इन चीज़ों से खास दूर रखें, एक मेंटली टेंशन से, ठीक है जी, और थोड़ा दवाइयों से, ठीक है जी, जो अंग्रेजी दवाइयाँ खाती हैं, मेडिकल जो भी होती हैं, इन चीज़ों का परहेज कराना उनका। और ख़ासकर ये उन बहनों को ने ध्यान रखना है जिनको शुगर है, ठीक है जी। कई बहनें पूछती हैं ना, हमें शुगर है तो हमारे पे काम करेगी कि नहीं, जब कोई भी भाई है वो अगर पूछता है कि शुगर के बंदों पे काम करेगी कि नहीं, करेगी। दोनों नुस्खे मैंने जो आज दिए हैं पुरुष और औरतों वाले काम करेंगे, आप बेचिंत रहें, ठीक है जी। बहुत ही नाजुक से और बहुत ही स्मूथ से नुस्खे मैंने जो आपको दिए हैं, आप ये घर पे ही बनाएं और इनका फ़ायदा उठाएं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही रोज़ मैं अब छोटे छोटे नुस्खे आपके बीच में ऐसे शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी यही टाइम होता है कि मैं घर पे इस टाइम आता हूँ, और फिर इस टाइम पे मेरे पास जो समय होता है उसमें मैं नुस्खे आपके आगे पेश कर देता हूँ। तो धीरे धीरे रोज़ ऐसे छोटे छोटे नुस्खे जो आप घर पे बना सकते हो, मैं धीरे धीरे आपके बीच में रखता जाऊँगा दिनों दिन। तो आप बेचिंत रहें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।